जेनित्सु, क्राउच टाइगर बुलेट। बढ़िया, अब सिर्फ 3 और बचे हैं। ये वो व्हाइट वाले हैं। क्या ये वही है जो अपना चक्र और बॉडी दोनों ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? असली खेल तो अब शुरू होगा। दुश्मन की आर्मी हमारी तरफ बढ़ रही है और इनकी तादाद भी काफी ज्यादा है। ककाशी, देखा जाए तो हमारी भी आर्मी आ गई है। या आसान शब्दों में कहूँ तो वन मैन आर्मी। पर नारुतो भी तो कई सारे शैडो क्लोन्स बना सकता है। हाँ, पर सच कहूँ तो इस वक्त मैं वो नहीं कर सकता, क्योंकि आज इन पर क्वांटिटी नहीं क्वालिटी भारी पड़ेगी। उम्मीद है तुम एक ट्रांसफॉर्म्ड व्हाइट ना निकलो। क्या तुम सच में नारुतो हो? मैं हूँ असली नारुतो। कह तो रहे हो, पर क्या साबित कर सकते हो? नहीं, ये नारुतो ही है। इसकी आंखों से पता चलता है। नारुतो, मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। हम किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। वो हर चीज की नकल कर सकते हैं, चक्र की भी। लेकिन घबराओ मत, मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। और जैसे ही मैं वो करता हूँ, तुमने देखा होगा वो पेड़ों में बदल जाते हैं। मैंने भी तुम्हारी खुशबू याद कर ली है। और तुम्हारा चक्र भी। वैसे अफसोस की बात है कि ट्रांसफॉर्मेशंस में खुशबू और चक्र ज्यादा मायने नहीं रखते। अब मैं आ गया हूँ तो तुम्हें ये डिफेंसिव लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं। एक एक करके इन इम्पोस्टर्स को मैं ढूंढ निकालूंगा। जब मैं इस मूड में होता हूँ, मैं उनकी सारी बुराइयां और नफरत महसूस कर सकता हूँ। मैं उन सारे इम्पोस्टर्स को ढूंढ निकालूंगा और फिर हम एक साथ मिलकर उन सभी को हरा देंगे। मैं किसी काम की नहीं हूँ। जिसे हमें बचाना चाहिए हमेशा हमें प्रोटेक्ट करता है। प्लीज ऐसा मत सोचो। तुमने पहले ही 2 बार मुझे बचाया है। मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ। खुद पर इतनी कठोरता क्यों? तुम स्ट्रांग हो, इसमें कोई शक नहीं। अब मेरी बारी है तुम्हें बचाने की। ऐसा नहीं है कि मुझे फिक्र हो रही थी। मैं तो बस चलो चले। शुक्रिया नारुतो। मैंने कुछ ज्यादा ही ताकत लगा दी। ये नारुतो ही है। ये आज भी उतना ही उतावला और नासमझ है। मजाक कर रहे हो? ये वही है? हाँ बिल्कुल। गजब बेइज्जती है। अब हालात यहाँ बदल चुके हैं कि नहीं मारो। तुम्हारी सिर्फ लंबाई ही नहीं बल्कि समझ भी बढ़ चुकी है। हाँ, तुम्हें देखकर पता चल रहा है काफी वक्त बीत चुका है। तैयार हो जाओ। विन स्टाइल ब्लास्ट एंड शूरिकेन। ये वाकई जबरदस्त है। लगता है अब नारुतो सारे बैटलफील्ड्स पर पहुंच गया है। विंड, लाइटनिंग, अर्थ और वाटर के फॉर्मर कागे को वो सील कर चुके हैं। नारुतो गारा और बाकी की 4th कंपनी के साथ है। अच्छी बात है। वो पूरी तरह हमारे फेवर में है। लगता है प्लान काम कर गया। इसमें कोई शक नहीं कि लड़ाई का रुख बदल चुका है। देख लिया? मुझ पर क्यों भेगा नारुतो? माफ करना कटोरा कट सेंसे। 3rd कंपनी भी अपने मैदान में कामयाबी हासिल कर रही है। अर्थ स्टाइल। वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वो देखो वहाँ पर। मर्ज फर्स्ट और वो सेकंड सभी जो उस तरफ तकरीबन हैं। अपने सारे दुश्मनों का पता लगा चुकी हैं। हमें क्या करना है छोटू ग्रैम्स? मैंने तुमसे कहा था ना, मैं शुचिकागे हूँ। ऑक्टोपॉप्स और असली नारुतो बस यहाँ पर पहुँचने ही वाले होंगे। हमारे असली दुश्मन ये सारे रीएनिमेटेड शिनोबी नहीं, मादरा है। हमारा टारगेट मादरा होना चाहिए। सही कहा। ये वॉर तब तक खत्म नहीं होगी जब तक वो खत्म नहीं होता। हमें दूसरी कंपनी के साथ मिलकर लड़ते रहना चाहिए। अब हमें सिर्फ मादरा को रोकना बाकी है, जो जिन चुरीकी के साथ आ रहा है। लेकिन ये कैसा चक्र है? रुको, वो क्या है? प्लीज रुक जाओ, बस एक और सेकंड के लिए। क्या बात है? गारास 4th कंपनी के पास एक नया दुश्मन महसूस हो रहा है। बात क्या है? तुम्हें महसूस क्या हो रहा है? देखो, वो वहाँ पर है। मुझे लगा तुम इसे सील कर चुके हो गारा। नामुमकिन। इस हाल में उसने खुद के टुकड़े कर दिए हैं। सेकंड सूचिकागे।
दरअसल उसने अपनी बॉडी को 2 हिस्सों में बांट दिया है। हालांकि उन दोनों हिस्सों में उसकी ताकत आधी ही है। इसका क्या मतलब हुआ? लॉर्ड मू अपनी बॉडी के हिस्से करने में कामयाब हुआ और क्लोन बना लिया है, पर उन्हें क्लोन्स कहना सही नहीं होगा। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं, वहाँ कोई और भी है। क्या सच में एक और भी है? पर ये तो कौन है ये? तो वो आ ही गया। ये है मादरा उचिहा। यही है वो जिसके साथ मैं अपनी जवानी में लड़ा था। इसमें कोई शक नहीं कि ये मादरा उचिहा ही है। एक सेकंड रुको। HQ ने बताया कि मादरा कहीं और है। कई सारे जिन चोरीकी के साथ किसी दूसरी तरफ जा रहे हैं। क्या ये बात सही नहीं है? यहाँ चल क्या रहा है? क्या मतलब है तुम्हारा? जरा उसकी आंखों को गौर से देखो। वो एक रीएनिमेटेड शिनोबी है। ये वही है? तो वो अपने मास्क के नीचे ऐसा दिखता है, हाँ? पर ये तो बिल्कुल पहले जैसा ही दिखता है। रीएनिमेशन जुत्सु गुजरे हुओं को वापस इस दुनिया में ले आता है, यानी इसे रीएनिमेट किया गया है। लेकिन फिर वो आदमी कौन?